नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। हफ्ते की शुरुआत बेहद सुस्त रही। फ्लैट ओपनिंग के बाद बाजार में गिरावट बढ़ी और निफ्टी जल्द ही 8650 के नीचे फिसल गया। सबसे ज्यादा दबाव आज बैंकिंग में, ऑटो, फार्मा और साथ ही आईटी स्टॉक्स पर दिखा, लेकिन एफएमसीजी ने बाजार को थोड़ा संभालने की कोशिश की। कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी शेयरों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो इंडेक्स है वो लाल निशान में बंद हुए। सपोर्ट करने वालों में एचयूएल, आईटीसी की अहम भूमिका रही। बीएचईएल सबसे ज्यादा तेजी इन सभी स्टॉक्स में रही। वहीं ग्रासिम, ऑरबिंदो फार्मा, अंबुजा सीमेंट और ल्यूपिन में सबसे ज्यादा गिरावट आज के सेशन में दर्ज हुई। सेंसेक्स लगभग 51 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में 38 अंकों की गिरावट रही। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। ऑलमोस्ट अगर इंडेक्स की बात करें तो 1.25% गिरावट इसमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक पर भी प्रेशर बना और 0.5% नीचे इंडेक्स क्लोज हुआ। साथ ही ऑटो इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन आईटी जो ड्रैगर्स पिछले हफ्ते में ट्रेंड देखा, आज भी ड्रैग करता हुआ देखा। 1.25% गिरावट आईटी इंडेक्स में भी को मिली। फार्मा में भी कुछ बहुत अच्छा आज एक्शन नहीं दिखा। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में शायद तेजी रही हो, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स 1% नीचे बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरने वाले जो स्टॉक्स थे उनमें वेल्सपन इंडिया, ताज जीवीके, उषा मार्टिन जैसे कुछ स्टॉक शामिल है। लेकिन जो आज के हीरो रहे उनमें दीपक फर्टिलाइजर्स शामिल है, जिसमें अच्छी तेजी दिखी। लूजर्स की हमने बात की तो आज आईटी और सीमेंट स्पेस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार के कुछ जानकारों से भी हमने बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। वर्ल्ड मार्केट को, वर्ल्ड इकोनॉमी को इंडिया में कॉन्फिडेंस है। साथ ही साथ आप देखें अगर इंडिया में जो है वो भी इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। और चौथी चीज जो है वो इसका आगे जाके इम्पैक्ट आएगा लिक्विडिटी के कारण, जो इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट आ रहा है। इंटरेस्ट रेट संभावना है कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट की दरों में कमी आएगी। तो काफी ट्रिगर अभी हैं जिसके कारण मार्केट जाके तेजी से बढ़ेगा। ऐसा आनंद राठी को लगता है कि कुछ बड़े और अहम पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिससे आगे चल के बाजार में तेजी दिख सकते हैं। लेकिन ये वीक कैसा रहेगा? सुमित बगाड़िया हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद है। सुमित, इस हफ्ते डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है और ऑलमोस्ट ये ट्रेंड दिखा है कि जब भी एक्सपायरी का हफ्ता होता है उस हफ्ते थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, थोड़ा प्रेशर में दिखता है बाजार। इस हफ्ते के लिए आपको क्या लगता है, खासतौर पर अगर हम कल के सेशन की बात है, कल और परसों क्या लगता है फिर किस तरह से मार्केट में ट्रेंड रह सकता है? क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर जो भी हो सकते थे पॉसिबली वो अब हो चुके हैं। आरबीआई गवर्नर का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में अब क्या ट्रिगर्स रह गए बाजार के पास? हाय पल्लवी, गुड इवनिंग। वेल यस, एब्सोल्युटली मार्केट्स के अंदर इस वीक के अंदर हमको एक वॉलेटिलिटी अच्छी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा तो एक्सपायरी वीक है। एक्सपायरी वीक होने के चलते एक अच्छा खासा वॉलेटाइल मूव हमको मिलना चाहिए इस वीक मार्केट के अंदर। अब इमीडिएटली अगर हम ट्रेंड की और लेवल्स की बात करेंगे तो निफ्टी ने पिछले 7 से 10 दिन के अंदर एक रेंज में सीमित दायरे में निफ्टी में ट्रेड हमको देखने को मिला है। नीचे में 8600 8580 का लेवल है, जो कि निफ्टी एक अच्छे खासे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स के तौर पे काम करेगा। और एट द सेम टाइम ऊपर में निफ्टी में 8700 डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से और टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से 8730 ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स के तौर पे काम करेंगे। मेरे ख्याल से इधर साइड ब्रेकआउट हमको एक बड़ा मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। 8700-730 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक हुआ तो 8900 तक के मूव हमको नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम नीचे में अगर 8600 या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 8580 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमको नीचे में भी 200-300 पॉइंट के मूव आने वाले हफ्ते भर में हमको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल वॉलेटाइल वीक रहेगा। जो मैंने लेवल्स बताए वो थोड़े से ध्यान में रख के ट्रेड करने चाहिए, या तो इधर साइड ब्रेकआउट के बाद काम करें, और अगर किसी ने इस रेंज के बीच में काम करनी है तो बाय करना है तो 8580 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। जी, तो थोड़ी वोलेटिलिटी ही इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। पहले दर्शक जुड़े हैं, फोनलाइन पर उनसे बात करते हैं। राजन है मैसूर से। गुड इवनिंग राजन, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाय, मैं राजन मैसूर से बोल रहा हूँ। मैं मार्क्सन्स फार्मा का शेयर 48.5 रुपीज में खरीदा था, 500 शेयर। ओके, तो उसके लिए क्या सजेशन है? आई मीन क्या करना चाहिए? इफ यू कैन शेयर राजन कि आपने कितने समय के हिसाब से सोच के इसमें बाइंग की है? मैंने सोचा है 6 महीने 8 महीने का ओके ड्यूरेशन। ऑलराइट, ऑलमोस्ट इसे मीडियम टर्म कहा जा सकता है। 6 से 8 महीने रख सकते हैं। फिलहाल 40 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और इन्हें 8 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है मार्क्सन्स फार्मा के अंदर। फार्मा स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है, बहुत करेक्शन भी हो चुका है। इन लेवल्स पर सुमित क्या सलाह रहेगी आपकी मार्क्सन्स फार्मा पर? पल्लवी, मुझे नहीं लग रहा है ये स्टॉक को ज्यादा अच्छा कन्विंसिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर हमको कंटिन्यूसली वीकनेस ही देखने को मिली है और रेगुलरली दबाव देखने को मिला है।
40 या 41 रुपए के आसपास इसकी आज की क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से अगर कोई छोटा सा पुलबैक मिलता है तो मार्क्सन फार्मा से निकल जाना चाहिए, और अगर इनको फार्मा में लेना है तो बहुत से अच्छे फ्रंट लाइनर स्टॉक्स है जो अभी बहुत नीचे के लेवल्स पे मिल रहे हैं, उनके अंदर निवेश करना चाहिए। मार्क्सन फार्मा में इतना बढ़िया रिटर्न नहीं लग रहा है मुझे अभी मिलेगा। 50 का इसमें ओवरऑल ऊपर में रेजिस्टेंस है, जब तक ये उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक तो स्टॉक वीक ही है, और नीचे में अगर इसने 38 रुपए का लेवल ब्रेक किया तो ये शायद 35 से 32 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर पुलबैक के अंदर निकल जाना चाहिए, ये स्टॉक में इतना दम नहीं लग रहा है। तो आप अगर कोई विकल्प इन्हें देना चाहिए, अगर यहाँ से ही एग्जिट करते हैं मार्क्सन फार्मा से, तो कौन से स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए? देखिए फ्रंट लाइनर्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक है, जैसे सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, ये स्टॉक्स में एक अच्छा खासा ऊपरी लेवल से करेक्शन देखने को मिल रहा है, और अभी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी फार्मा स्टॉक्स के अंदर। स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो सिप्ला और सन फार्मा, ये दोनों ही स्टॉक प्रेजेंट लेवल्स पे भी अच्छे बाइंग जोन पे है, और अगर यहाँ से कोई 5-7% की करेक्शन में अगर इनको मिल जाता है, जो कि आने वाले दिनों में शायद पॉसिबिलिटी है मिलेगा, तो वो लेवल्स भी बहुत अच्छे होंगे खरीदारी करने के लिए। आने वाले नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ऑलराइट, यानी आपको एक दूसरा विकल्प बताया गया, सन फार्मा या सिप्ला का चुनाव आप कर सकते हैं। और मार्क्सन फार्मा लगातार इसके चार्ट पे कमजोरी दिख रही है, तो फिलहाल जो आपको नुकसान हो रहा है उसे आप बुक कर सकते हैं। अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अशोक जुड़े हैं, अशोक माहेश्वरी कोलकाता से। गुड इवनिंग अशोक, बताइए क्या सवाल है आपका? देखिए मेरा सवाल ये है कि मेरे पास रिलायंस डिफेंस के 800 शेयर है @94, Okay. और मेरे पास अशोक लेलैंड के 1665 शेयर है @97। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, करीब मैं 1 से 1.5 साल इसको दे सकता हूँ, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं और आगे इनका कैसा लग रहा है? और एक हिमाद्री केमिकल के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो सुविधा होगी। अगर आप हिमाद्री केमिकल का बाइंग प्राइस बता पाए, अगर आपने खरीदा हो। हिमाद्री केमिकल, मेरे पास जो हिमाद्री केमिकल्स के शेयर्स मैंने जो ले रखे हैं वो मैंने ले रखे हैं @37, 800 शेयर है करीब 37। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 1.5 साल? सब लॉन्ग टर्म, मतलब करीब 1 से 1.5 साल। ओके, चलिए एक एक करके सभी स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। पहले सुमित, रिलायंस डिफेंस इन्होंने बताया इनकी बाइंग 94 ऑड लेवल्स पर है, और फिलहाल उसमें इनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। 66 ऑड लेवल्स पर ये आज क्लोज हुआ है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, उसके बाद इनके बाकी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। देखिए रिलायंस डिफेंस ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, बट ये स्टॉक मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है जिसके अंदर की बहुत बड़े मूवमेंट एकदम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हो। इस स्टॉक से पैसा कमाने के लिए इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा समय होल्ड करके रखना पड़ेगा। रिलायंस डिफेंस ओवरऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर वैसे सही लग रहा है, तो अगर ये थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे 6 महीने से साल भर का, तो इस स्टॉक के अंदर मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल इस स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। अभी 66 से 68 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ये 70 से 72 रुपए का लेवल तोड़ेगा तो ये स्टॉक के अंदर 90 से 95 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। साथ ही इन्होंने जिक्र किया था अशोक लेलैंड का, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इन्होंने हायर साइड पे ही बाइंग की है। 112 का हाई इसने 20 अप्रैल को लगाया था, और अशोक लेलैंड में इन्होंने बाइंग की 97 ऑड लेवल्स पर। हालांकि अभी इसमें अच्छी तेजी दिखी है, लेकिन पहले क्योंकि काफी करेक्शन आया। क्या सलाह रहेगी आपके, अशोक लेलैंड में इनको क्या करना चाहिए इनकी बाइंग को देखते हुए? 97 लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है। देखिए पल्लवी, ऑटो स्टॉक्स ओवरऑल सारे ही अच्छे दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर अशोक लेलैंड की बात करेंगे तो ये 80 से 100 रुपए के बीच में घूम रहा है पिछले कुछ महीनों से। ऊपर में इसका पहला पड़ाव बनेगा 98 से 100 रुपीज। जैसे ये 98 से 100 रुपीज के लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक में 120 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के टाइम होराइजन के आसपास। अभी इमीडिएटली इसका सपोर्ट है 82 और 80 के आसपास। अगर ये लेवल टूटेंगे तो शायद ये स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक ये लेवल टूटते नहीं है अशोक लेलैंड इसी रेंज में घूमेगा। 6 महीने के होराइजन के हिसाब से अशोक लेलैंड अच्छा स्टॉक है। अगर कोई मार्केट में गिरावट के चलते अगर ये स्टॉक में गिरावट भी आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अशोक लेलैंड के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। और इनका तीसरा स्टॉक था हिमाद्री केमिकल। ये केमिकल कारोबार की कंपनी है, और इन्होंने जो बाइंग की है ऑलमोस्ट उसके आसपास फिलहाल ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है, यानी कि शायद इनकी रीसेंट बाइंग है, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिया है। केमिकल स्पेस में और भी कई बड़े नाम है, लेकिन इन्होंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल चुना है। आपको इनकी चॉइस कैसी लगती है और इसमें क्या करना चाहिए? देखिए ये स्टॉक सही है, क्योंकि ये स्टॉक का अगर मैं टेक्निकली ट्रेंड देखता हूँ तो ये स्टॉक ने बहुत नीचे में कंसोलिडेशन निकाल के एक अच्छा मूव दिखाया है, जो कि हमको लास्ट 3-4 महीने में ही देखने को मिला है। स्टॉक एक वन वे रैली दिखा रहा है। 20 रुपए से इसने रैली स्टार्ट करी थी, और अभी इमीडिएटली इसने 41 रुपए के आसपास अपनी रैली को होल्ड किया हुआ है। वहां से एक छोटा सा हमको करेक्शन देखने को मिला है, जिसके अंदर स्टॉक 36 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है,
आने वाले समय में हमको इस स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है। इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस था वो 41 रुपए के आसपास था, जो कि इसने टेस्ट किया हुआ है। अब ये यहाँ से घूम के दोबारा 41 का लेवल अगर तोड़ेगा तो ये 50 से 55 रुपए तक के लेवल्स आने वाले 3 से 6 महीने में दिखा सकता है, यानी करीब करीब यहाँ से 30 से 35% की तेजी और देखने को मिल सकती है। मैं इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक सजेस्ट कर देता हूँ, 32 रुपए के आसपास ये स्टॉक का एक सपोर्ट है। 30 से 32 रुपए का ये लेवल है, अगर वो तोड़ेगा तो ये स्टॉक में वीकनेस आएगी। जब तक ये स्टॉक वो लेवल्स नहीं तोड़ता है 30 से 32 रुपए, तब तक ये स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। 41 का ब्रेकआउट के बाद 50 से 55 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, होल्ड की सलाह रहेगी। राइट, तो आपके तीनों स्टॉक्स पर आपको राय दी जा चुकी है। उम्मीद है कि आपको कुछ यहाँ पर आइडिया लगाओ कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अगले दर्शक जुड़े हैं सिद्धार्थ, जो कि रुड़की से हैं। नमस्कार सिद्धार्थ, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम जी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मेरे पास टेक महिंद्रा के मैम 30 शेयर है 473 के रेट में। ओके। और मैं मतलब करंट रेट पे मैं इसको और भी ऐड कर लूंगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि टेक महिंद्रा फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। ओके, और कितने समय से ऑलरेडी आपने ये रखा हुआ है अपने पास? लगभग मैम 3 महीने से मेरे पास है टेक महिंद्रा। ओके, 3 मंथ से होल्ड कर रहे हैं। इसका चार्ट अगर देखें सुमित, तो ये ऑलमोस्ट 581 के लेवल से रिट्रेस होके अराउंड 407 और लेवल्स पर आया, और उसके बाद फिर इसमें काइंड ऑफ रिकवरी देखने को मिली। आपको इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? और इन्होंने क्योंकि हायर साइड पर इन्होंने बाइंग की है, क्या लगता है आपको इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चुनाव किया है? देखिए, टेक महिंद्रा लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है। टेक महिंद्रा के अंदर बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। टेक महिंद्रा आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है। इस स्टॉक को अगर होल्ड करके चलेंगे तो इसमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है। इमीडिएटली ये स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स में हमको एक वीकनेस देखने को मिल रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, सभी स्टॉक्स में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं अगले 20 से 25 दिन या महीने भर की, तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में एक बार 450 या फिर 430 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक का ओवरऑल ऊपर में रेजिस्टेंस है 510 रुपए। जब भी ये स्टॉक 510 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट होगा तो ये स्टॉक के अंदर 560 से 600 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। होराइजन थोड़ा सा लंबा रख के चले, शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिलेगी, होल्ड की सलाह रहेगी। 510 के ऊपर जैसे ये ब्रेक करेगा तो ये तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा और 560 से 600 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से स्टॉक को होल्ड करके चलें। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए चुनाव काफी अच्छा है, लेकिन 510 के लेवल्स को आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगले दर्शक हैं जितेश कुमार, जो कि दरभंगा से इस वक्त फोन पर है। गुड इवनिंग जितेश, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास SBI के 60 शेयर हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आने वाले 3 या 4 सालों में क्या ये डबल हो जाएगा इस प्राइस? आप लंबी अवधि के निवेशक है, आपने कब खरीदा SBI? लगभग 6-7 महीने पहले मैंने एवरेजिंग की है। ओके ओके, ठीक है, आप बने रहे फोन लाइन पे। जी सुमित, SBI इन्होंने चुना है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से सबसे बेहतरीन स्टॉक इन्होंने चुना, जिसके नंबर्स भी इस बार बहुत अच्छे आए हैं। फिलहाल प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं? और हालांकि इन्होंने ये पूछा है कि अगले 3 से 4 साल में क्या इनकी जो बाइंग है 247 की, क्या आपको लगता है कि इसका जो लेवल है वो डबल होते हुए नजर आएगा? आपकी क्या सलाह है SBI पर? यस एब्सोल्युटली पल्लवी, स्टॉक बहुत अच्छा है। ये स्टॉक ने एक लोअर लेवल से बेस बना के, और अब जो है PSU बैंकिंग का एक रिफॉर्म्स की सारी स्टोरी चल रही है, इस स्टोरी के अंदर इस बैंक को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रिसेंटली अभी मर्जर्स भी हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक के अंदर 350 से 400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नजरिया बिल्कुल लंबा रखना पड़ेगा, और इनका नजरिया लंबा भी है। अभी इमीडिएटली हम शॉर्ट टर्म के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक 290 से 300 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है मार्केट्स में अगर वॉलेटिलिटी के चलते कोई करेक्शन देखने को मिली तो शायद ये स्टॉक थोड़ा नीचे हमको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 220 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बट स्टॉक को बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से 350 से 400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने SBI चुना है तो आप इसे रखकर कुछ समय के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न्स डेफिनेटली इसमें अच्छे मिलेंगे। लेकिन दिन भर हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जहां पर आपने शानदार रिटर्न कमाए ड्यूरिंग द डे, और मेरी सहयोगी अंशु मौजूद भी हैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स लेकर। अंशु बताइए। जी शुक्रिया। मुनाफे की वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है जबरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा फोर्टिस मलार का। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। खरीदारी की सलाह दी गई थी 65 रुपीज़ के टारगेट के लिए, और इस शेयर ने आज के सत्र में अपने टारगेट हिट करते हुए करीब 20% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। मेरा अगला शेयर होगा हमारा आज का टुडेज ट्रेड DCW। ये शेयर हमने सुबह 8:30 बजे अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। खरीदारी की सलाह दी गई थी और आज के सत्र में
टारगेट हिट करते हुए इस शेयर ने दिया है करीब 5% का रिटर्न। और मेरा आखिरी शेयर होगा हमारा आज का सुपर शेयर, यानी कि गुजरात सिद्धि सीमेंट। ये शेयर हमने सुबह 9:30 बजे सुपर शेयर के तौर पर अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था, खरीदारी की सलाह दी गई थी। अपने टारगेट अचीव करते हुए आज के सत्र में करीब 7.5% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। शुक्रिया बताने के लिए वो तमाम स्टॉक जहां दिन भर आपने मुनाफा कमाया, लेकिन हम आज से लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 20 स्टॉक्स जहां पर आप अगले दिन के लिए बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस टारगेट भी हम आपको बताएंगे। आज का जो सबसे पहला स्टॉक है वो है डिशमिन फार्मा। बाय करने की सलाह है आपको, 184 के टारगेट्स आपको रखने होंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 176 का। शेयर सभी एवरेजेस के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और मिड कैप फार्मा में लगातार हमने देखा है कि तेजी है, इसलिए ये स्टॉक आपके लिए चुना गया है। साथ ही एलगी इक्विपमेंट हमारा दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर टारगेट्स आपको रखने 197 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 187। स्टॉक इस साल का सबसे बेहतर क्लोजिंग आज उसने लेवल दिखाया, साथ ही शेयर में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होते हुए दिख रही है, तो ये भी एक बाय कॉल हो सकता है। तीसरा स्टॉक है टीटागढ़ वैगन्स का। यहाँ पर रेलवे शेयर में खरीदारी दिखी, उसके चलते ये एक अच्छा पिक आपके लिए हो सकता है। बाय करना होगा 116 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 107। स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज क्लोजिंग भी इसकी शानदार रही है। चौथा स्टॉक है फेडरल लॉयड का, जहां पर आपको 74.5 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी होगी, स्टॉप लॉस लगाना होगा 70.5 का। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर शेयर फिलहाल काम कर रहा है और निचले स्तरों से जोरदार खरीदारी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। हमारा आज का पांचवा स्टॉक है जेएसएफसी, जहां पर आपको टारगेट रखना है 77 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 72.5। फर्टिलाइजर शेयर में अच्छी खरीदारी दिखी है और ये शेयर 200 डेमा के ऊपर आज क्लोज हुआ है, तो एक अच्छा बाय टारगेट हो सकता है। इसके अलावा 8K माइल्स, ये भी एक अच्छा बाय स्टॉक हो सकता है आपके लिए विद टारगेट ऑफ 2050, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1980 का। 24 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और इस बैठक में बोनस शेयर और शेयर विभाजन को लेकर अहम फैसला आ सकता है, तो उससे डेफिनेटली एक बेनिफिट इस पर्टिकुलर स्टॉक को होगा। साथ ही जीपी पेट्रो हमारा अगला शेयर है, यहाँ पर टारगेट्स आपको रखने 65 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 58। दरअसल ओमान में प्रोडक्ट बेचने के लिए इसने करार किया है, जिसके बाद स्टॉक में तेजी दिखी है, तो आपको यहाँ पर बाइंग करके चलना होगा। इसके अलावा हमारा अगला स्टॉक है मैन इंफ्रा, जहां पर कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है। इनफैक्ट कंपनी के Q1 नतीजे आने हैं 24 तारीख को, और Q1 में कंपनी को 750 करोड़ के ऑर्डर मिले, यानी कि क्वार्टर काफी अच्छा रहा है कंपनी के लिए। आपको यहाँ पर टारगेट्स रख के चलने हैं 55 के और स्टॉप लॉस लगाना होगा 48 का। हमारा अगला स्टॉक है इन्फीबीम, यहाँ पर 26 अगस्त से BSE 500 में ये स्टॉक शामिल होगा, तो एक पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए। यहाँ पर टारगेट्स आपको रखने हैं 50 के और साथ ही स्टॉप लॉस लगाना होगा 800 का। धानुका एग्री हमारा अगला स्टॉक है, यहाँ पर आपको टारगेट्स रखने हैं 750 के और विद स्टॉप लॉस ऑफ 700। शेयर में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती भी दिखी और लगातार राइस शेयरों में तेजी जारी रहने का अनुमान आगे भी लग रहा है, फिलहाल भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है आईजीएल, नंबर्स भी आज अच्छे आए थे और उसके बाद शेयर में तेजी भी दिखी। यहाँ पर नतीजों के बाद शेयर की री रेटिंग हो सकती है, ऐसे में एक अच्छा बाय विकल्प हो सकता है आपके लिए। टारगेट्स आपको रखने हैं यहाँ पर 750 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 725। हमारा अगला शेयर है इन्फिनाइट कॉर्प, जहां पर आपको बाय करके चलना होगा विद टारगेट ऑफ 225। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 215 का। 24 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और इस बैठक में बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट को लेकर अहम फैसला आ सकता है। नजर आपकी होनी चाहिए नैटको फार्मा पर भी, जहां पर आप बाय करके चल सकते हैं 680 के लेवल्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 650। शेयर में लगातार तेजी देखी जा रही है और शेयर अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ही बंद हुआ है। हिंद कॉपर अगला स्टॉक होगा, लेकिन यहाँ आपको सेल करके चलना होगा। Q1 में कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है और कंपनी ने 20 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले लगभग 3 करोड़ का घाटा इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। यहाँ पर आपको अपने टारगेट्स रखने होंगे 60 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 72। ध्यान रहे कि ये सेल कॉल है, अगली कॉल भी सेल कॉल ही होगी। मादसन सुमी हमारा अगला स्टॉक है, टारगेट्स यहाँ पर आपको रखने 300 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 330। प्रमोटर्स के हिस्सा बेचकर 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मौजूदा वहां पर प्रमोटर करीब 7% अपना हिस्सा बेच सकते हैं। हिस्सा बिक्री के लिए बैंकर्स की नियुक्ति हो चुकी है। अगला स्टॉक है इंडिगो का, यहाँ पर आपको बाय करके चलना होगा। एविएशन शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है और दूसरे हफ्ते भी तेजी यहाँ देखने को मिली है। यहाँ पर आपको टारगेट्स रखने 920 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 895। अगला स्टॉक है वाकरांगली लिमिटेड, यहाँ पर शेयर सभी एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। आवली डेली चार्ट पर भी शेयर मजबूत लग रहा है। यहाँ पर आपको टारगेट्स रखने 198 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 193। अगला स्टॉक है श्री कलाहस्ती पाइप का, यहाँ पर लगातार तीसरे महीने खरीदारी देखने को मिली है और शेयर सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। टारगेट्स आपको यहाँ रखने 346 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 328। हमारा अगला स्टॉक होगा सांगी इंडस्ट्रीज का, यहाँ पर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। बाय करके चलना होगा 85 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 80। और हमारा आज का 20th शेयर यानी कि आज का आखिरी स्टॉक है विमता लैब्स, जहां पर 4 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक नजर आया और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होते हुए दिखी है। टारगेट्स यहाँ पर आपको रखने 98 के विद स्टॉप लॉस ऑफ 91। तो ये आज के टॉप 20 स्टॉक्स हमने बताया, लेकिन अब रोज हम आपको ऐसे 20 चुनिंदा स्टॉक्स बताएंगे जहां पर आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं।
लेकिन अब वापस अपने कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर हमारे अगले दर्शक है। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। किशोर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। मैम, मैंने 400 शेयर अडानी पोर्ट के एवरेज प्राइस 200 पे खरीदे थे। तब तो लास्ट मंथ में खरीदे थे, 1-2 महीने के लिए भी। लेकिन आई कैन कीप इट फॉर 6 months to 1 year। व्हाट डू यू एडवाइस? ओके, एंड आपने बताया कि 200 के लेवल्स पर आपने खरीदारी की है। जी मैम। ओके, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है सुमित, और जैसे कि इन्होंने बताया 200 ऑड लेवल्स पे खरीदा है और फिलहाल इनको मुनाफा भी हो रहा है, कुछ समय और भी रुक सकते हैं। तो ट्रेंड क्या लगता है आपको? अदानी पोर्ट्स में हमने देखा था काफी तेजी आई थी नंबर्स के बाद, क्या करना चाहिए फिलहाल और क्या टारगेट्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? यस एब्सोल्युटली पल्लवी, स्टॉक तेजी के अंदर है। स्टॉक के अंदर हमने बहुत अच्छा मूव देखा हुआ है। ये स्टॉक इमीडिएटली इतना बड़ा मूव दिया है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा करेक्शन देगा, बट जैसे ये स्टॉक 275 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको आने वाले समय में 300 से 325 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब इन्होंने अगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना है तो ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं, क्योंकि एक बार शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक में छोटा सा करेक्शन मिलेगा। अगर ये चाहे तो ये होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन के अंदर ये स्टॉक में हमको 230 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये ऊपर में 275 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक एक शॉर्ट टर्म में शायद करेक्शन देखने को मिल सकती है। 275 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 300 से 325 के लेवल्स बनेंगे। तो अगर लॉन्गर टर्म के प्लेयर है तो होल्ड करके चले, और शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी में अगर ये खेलने का पसंद करते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें और नीचे में खरीदे या फिर 275 ब्रेक होने के बाद खरीदे, ये डिसाइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमारी होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, लंबी अवधि के लिए आप बने रह सकते हैं। आपने जो स्टॉक चुना है उसमें अच्छी तेजी भी दिख रही है और आपने बाइंग भी जो की है वहां पर भी एक्सपर्ट की तरफ से थम्स अप है। अगले दर्शक हैं दया, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं। नमस्कार दया, बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने सवाल एसएमएस के जरिए भी शेयर किया। रिलायंस कम्युनिकेशन पर इनका सवाल है सुमित, और लगभग 2500 शेयर्स इनके पास है। 48 और लेवल्स पे खरीदा हुआ है। अराउंड 2 रुपए प्रति शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, उस लिहाज से मुनाफे पर बैठे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी? टेलीकॉम स्टॉक्स में काफी पिटाई इस बीच हुई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन, आपको लगता है कि अच्छा चुनाव है इनका? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इनका टाइम होराइजन हमको पता नहीं है, तो ओवरऑल हम एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ये सेम चीज हमने भारती में भी देखी है, आइडिया में भी देखा है, और आरकॉम के अंदर भी हम देख रहे हैं। ये स्टॉक पिछले 3 से 4 महीनों से एक रेंज में चल रहा है। ऊपर में ये 53-54 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है और नीचे में ये 45-46 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से एक बार इनके अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए इनको, अगर ये शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो। और अगर ये पेशेंस रख सकते हैं, 1-1.5 साल का होराइजन लेके वेट कर सकते हैं, तब ये होल्ड करें। अदरवाइज इट्स बेटर टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि अभी प्रेजेंट लेवल्स पे हमको नहीं लग रहा कि स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ी स्टीम है और यहाँ से कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 2-2.5-3 रुपए का इनको मुनाफा मिल रहा है, निकल जाए, और जो मार्केट में स्टीम के साथ स्टॉक चल रहे हैं उनके अंदर निवेश करें तो इनको प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। जी, तो ये बहुत अच्छा चुनाव शायद नहीं है, यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है, और आपका नजरिया भी क्लियर नहीं, वरना बेहतर तरीके से इसका जवाब आ सकता था। शुक्रिया सुमित, कीमती समय देने के लिए। फिलहाल इतने स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे।